हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का दान क्या है। गिफ्ट क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और दान का प्रतिसंहरण कैसे किया जा सकता है और अवैध को किया गया दान कहाँ तक वैध होता है। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपके शॉर्ट्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन कि दान क्या है, उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, दान को रद्द कैसे किया जा सकता है, मतलब दान का प्रतिसंहरण कैसे होता है और अवैध को किया गया दान कहाँ तक वैध होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से अपडेट हो सके। और आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाने का और अच्छा इम्प्रूव करने का कि मैं आपके लिए कैसे कैसे टॉपिक लाऊं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, आपके पेपर के लिए मैं वही टॉपिक डालती हूँ जो पेपर में आते हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, दान क्या होता है, दान की परिभाषा क्या है। दान की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अंतर्गत दान की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जो निम्न प्रकार से है। संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 122 के अंतर्गत दान को परिभाषा का उल्लेख किया गया है। दान क्या है? दान जो है वो किसी वर्तमान चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और आदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिग्रहित किया गया हो, दान कहलाता है। ठीक है। धारा 122 ये याद रखिएगा, इसमें दान की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। दान जो है वो चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता, जो अपनी संपत्ति को किसी को दे रहा है, और वो कब देगा? अगर उसकी स्वेच्छा होगी और वह बिना प्रतिफल के देगा, उसके बदले में कोई भी संपत्ति या पैसे नहीं लेगा। और आदाता जिसको दिया जा रहा है वो उसकी ओर से प्रतिग्रहित किया जा रहा हो, मतलब स्वीकार किया जा रहा हो, तो वह दान कहलाता है। दान का प्रतिग्रहण या स्वीकार कब होगा? ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह स्वीकृति देने के लिए योग्य ना हो। दान 3 प्रकार का हो सकता है। जीवित दाता द्वारा जीवित अदाता को दान, मृत्यु शैया पर मृत्यु हो जाने की संभावना में किया गया दान, तीसरा है वसीयत द्वारा दान। पहला है जीवित दाता, जिसकी संपत्ति है उसे जीवित होना चाहिए और जिसे दिया जा रहा है वो भी जीवित होना चाहिए। दूसरा है मृत्यु शैया पर, अगर कोई व्यक्ति मरने की स्थिति में है, वो जान रहा है कि आज कल हम मरने वाले हैं, तो ऐसी संभावना में वो अपनी संपत्ति दे सकता है। तीसरा है वसीयत द्वारा, वसीयत करके भी अपनी संपत्ति को दान दे सकता है। मृत्यु शैया पर दिए गए दान तथा वसीयती दान संपत्ति अंतरण अधिनियम के क्षेत्र से बाहर है। संपत्ति अंतरण अधिनियम केवल जीवित दाता द्वारा जीवित अदाता को दिए गए दान के विषय में नियंत्रण रखता है। ये 3 प्रकार से दान तो किया जा सकता है, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम जो एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उससे उस क्षेत्र से बाहर है ये दोनों, की मृत्यु शैया पर दिया गया दान और वसीयत द्वारा दान ये वैध नहीं हो सकता है। दान तभी वैध होगा जब वह जीवित दाता द्वारा जीवित अदाता को दिया जा रहा हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम में इसकी मान्यता है।
दान के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला है प्रतिफल की अनुपस्थिति होनी चाहिए। मतलब जो हम दान दे रहे हैं उसके बदले में ना हम पैसे ले रहे हों, ना उसके उसके एवज में हम कुछ संपत्ति ले रहे हों, वो नहीं होनी चाहिए। प्रतिफल की अनुपस्थिति होनी चाहिए। दान जो है वो बिना किसी प्रतिफल के होना चाहिए, अन्यथा उसका रूप जो है वो विक्रय या विनिमय होगा। प्रतिफल को संविदा अधिनियम में परिभाषित किया गया है। दूसरा पक्ष, दान में दो पक्षकारों का होना आवश्यक होता है। प्रथम दाता और द्वितीय अदाता। दाता कौन हो सकता है? दाता को बालिग या संविदा हेतु सक्षम होना चाहिए। साथ ही दाता जो है वो दान देने वाली संपत्ति का वास्तविक स्वामी होना चाहिए या उसके लिए अधिकृत होना चाहिए। पहला क्या था? प्रतिफल की अनुपस्थिति, प्रतिफल नहीं होनी चाहिए। दूसरा है दो पक्षकार का होना आवश्यक है। पहला जिसकी संपत्ति है और दूसरा जिसको दिया जा रहा है। मतलब दाता जो दे रहा है, अदाता जिसको दिया जा रहा है। दाता वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि बालिग हो, नाबालिग ना हो, बालिग हो और संविदा करने के लिए सक्षम हो। और दाता जो है वो ऐसी संपत्ति का वास्तविक स्वामी हो, तभी वह अपनी संपत्ति का दान कर सकता है, किसी अन्य की संपत्ति का नहीं। उस संपत्ति का वह वास्तविक स्वामी होना चाहिए। दूसरा, आदाता कौन हो सकता है? आदाता को स्वीकृति देने में सक्षम होना आवश्यक है, जब तक कि उसकी ओर से स्वीकृति देने वाला ना हो। तीसरा है अंतरण। दान वर्तमान चल या अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण है। अंतरण का तात्पर्य कब्जा देना अनिवार्य नहीं है, परंतु यदि दान चल संपत्ति का है तो कब्जा देना आवश्यक है। चौथा है स्वीकृति होनी चाहिए। स्वीकृति अदाता द्वारा तुरंत दान की बात करना आवश्यक नहीं है, किंतु यह स्वीकृति दाता के जीवन काल में ही होनी चाहिए। ठीक है। अंतरण क्या होना चाहिए? चल या अचल संपत्ति का, संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण। अगर मेरी संपत्ति है तो हम अपना स्वामी का जो हक है, मैं उस संपत्ति का स्वामी हूँ, हकदार हूँ। ठीक है, उस संपत्ति का मैं स्वामी हूँ, तो वो अपना स्वामित्व जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण कर देना, उसे कहते हैं अंतरण। स्वीकृति क्या था? स्वीकृति में यही था कि जो दाता है वो अदाता को अगर संपत्ति दे रहा है तो अदाता जो है वो दाता की जीवन काल में ही स्वीकार करना चाहिए उस संपत्ति को। स्वीकृति से जो दान है वो शून्य हो जाएगा। अगर दाता मर जाता है और संपत्ति स्वीकार नहीं किया गया है तो वह स्वीकृति से दान अगर बाद में करता है तो वो जो दान है वो शून्य हो जाएगा। साथ ही यदि स्वीकृति देने के पूर्व दाता दान के लिए अक्षम हो जाता है तो भी स्वीकृति प्रभाव शून्य हो जाएगी। पांचवा है संपत्ति। दान चल या अचल संपत्ति दोनों का हो सकता है, परंतु दान के लिए संपत्ति का अस्तित्व होना अनिवार्य। भविष्य की संपत्ति का दान शून्य होता है। छठा है पंजीकरण होना आवश्यक है। अचल संपत्ति का जो दान है वो पंजीकरण के द्वारा ही किया जा सकता है, यह मौखिक नहीं हो सकता। इसमें एक बात था, गोमती बाई बनाम मिट्टू लाल के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि दान के प्रपत्र का पंजीयन अति आवश्यक है। पंजीकरण किसका होना चाहिए? अचल संपत्ति। अगर हम अचल संपत्ति का दान कर रहे हैं, वही संपत्ति अचल संपत्ति का दान कर रहे हैं, तो वह पंजीकरण द्वारा ही किया जा सकता है, मौखिक नहीं। अगर हमारे पास संपत्ति अचल संपत्ति है, जैसे भूमि, यही सब हो गया, तो अगर हमारे पास अचल संपत्ति है तो हम उसका जो दान है वो पंजीकरण रजिस्टर्ड करके ही किया कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि हमारी संपत्ति जाओ तुम्हारे पास चली गई, तो इसकी कोई मान्यता नहीं होगी। ये मौखिक संपत्ति का कोई मान्य नहीं होता है। पंजीकरण होनी चाहिए। दान का प्रतिसंहरण कैसे होता है? धारा 126 के अंतर्गत दान का प्रतिसंहरण निम्नलिखित दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है। पहला तो करार द्वारा। दान को कैसे रद्द किया जा सकता है कि अगर हम किसी को दान कर दिए हैं, वो मुझे लग रहा है वो सही इंसान नहीं है, मैं उसे अपना संपत्ति लेना चाहता हूँ, तो उसे रद्द कैसे कर सकते हैं? तो करार द्वारा। दाता और अदाता के बीच कोई ऐसा करार होता है जिसमें कोई ऐसा दान जिसमें घटना जो है वो
वो दाता की इच्छा पर निर्भर करती है और यह करार हो जाता है कि घटना के घटित हो जाने पर दान जो है वो पूरा या किसी अंश का प्रतिसंहरणीय होगा, तो दान उस घटना के घटित हो जाने पर पूर्णतः या अंशतः जैसी भी स्थिति हो शून्य हो जाएगा। दाता और अदाता के बीच इस चीज का करार होता है कि जिसमें ऐसा दान जिसमें घटना जो है वो दाता की इच्छा पर निर्भर करता है, तो यह करार हो जाता है कि घटना के घटित हो जाने पर दान पूरा होगा या दान जो है वो दान के किसी अंश का प्रतिसंहरण होगा, तो दान उस घटना के घटित हो जाने पर पूर्णतः या अंशतः जैसी भी स्थिति हो शून्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे क जो है वो 1 लाख रुपया ख की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करता है। ख जो है वो क को 1 लाख रुपया देता है ख की अनुमति से, करते हुए कि वह उस लाखों रुपये में से 10,000 रुपये जब जी चाहे वापस ले सकेगा। 90,000 रुपये के बारे में दान जो है वो वैध होगा, किंतु 10,000 रुपये के बारे में जो क के ही बने रहते हैं शून्य है, क्योंकि करार किया गया कि हम 1 लाख दे रहे हैं लेकिन 10,000 हम जब चाहे जब निकाल सकते हैं, और 90,000 उसका जो दान है तुम रख सकते हो, वो वैध है। दूसरा है विखंडन द्वारा। दान उन दशाओं में से किसी भी दशा में प्रतिसंहित किया जा सकता है जिसमें वैसी संविदा की गई है, तो उस संविदा के अनुसार विखंडित किया जा सकता है, या अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या विपदेशन आदि कारणों से दान विखंडित हो सकता है। पहला तो था करार द्वारा, ठीक है। दूसरा है विखंडन द्वारा। इसमें भी संविदा के अनुसार विखंडित किया जा सकता है। अगर लग रहा है दान जो है वो अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या विपदेशन से किया गया दान है, तो उस दान को वह विखंडित हो सकता है, वह दान स्वयं विखंडित हो जाएगा, ठीक है। आप आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि दान क्या है, उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और दान का प्रतिसंहरण कैसे किया जा सकता है। और आपके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से अपडेट हो सके। थैंक यू।